मैं ब्रजेश एक बार फिर एग्ज़ाम हिंदी पाठशाला में आप सभी भाई बहनों व अध्ययनरत विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग बच्चों? चलिए आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए और जितने भी अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उन सभी को जोड़ दीजिए ताकि समय से अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया को आरंभ किया जा सके। आज हमारा नया सेशन है। सेशन का नाम है संज्ञा। सेशन का नाम है संज्ञा। आज संज्ञा के विषय में जानेंगे, समझेंगे और तर्क करेंगे। और वैसे ही रोज़ की तरह 2 लाइनें लेकर आज भी आया हूँ। और आज का जो सुविचार है, आज का सुविचार है, तुम कभी नहीं जीत सकते जब तक तुम शुरू नहीं करते। तुम कभी नहीं जीत सकते जब तक तुम शुरू नहीं करते। तो चलिए आते हैं सेशन के ऊपर। संज्ञा। संज्ञा का बच्चों जो शाब्दिक अर्थ है वो है नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ जो है ये क्या है? नाम होता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम होता है। अर्थात यूँ कह लो, ऐसे समझो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, गुण एवं अवस्था ही उसकी संज्ञा है। हम क्या सीखे? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, गुण एवं अवस्था ही उसकी क्या है? संज्ञा है। अर्थात दूसरे शब्दों में ऐसे समझने का प्रयास करिए। दूसरे शब्दों में ऐसे समझने का प्रयास करिए। दूसरे शब्दों में किसी व्यक्ति का नाम भी उसकी पहचान है। किसी व्यक्ति का नाम, दूसरे शब्दों में किसी का नाम ही उसकी पहचान है। बिना नाम के जो है पहचान अधूरा है। बिना नाम के क्या है? पहचान जो है अधूरा है। संज्ञा के बिना भाषा का प्रयोग भी संभव नहीं है। हमने क्या सीखा? संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है नाम। अर्थात किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, गुण एवं अवस्था ही उसकी क्या है? संज्ञा है। दूसरे शब्दों में किसी का नाम ही उसकी पहचान है। वह अपने नाम से ही पहचाना जाता है। संज्ञा के बिना भाषा का प्रयोग भी संभव नहीं है। अर्थात ऐसे समझने का प्रयास करिए। ये क्या है? ये क्या है? ये एक मार्कर है। ये क्या है? ये एक बोर्ड है। ये क्या है? ये डस्टर है। ये क्या है? ब्लैक वाला, ये माइक है। ये क्या है? ये टी शर्ट है। आप कैसे इसकी पहचान कर रहे हो? भाई आपने डस्टर को डस्टर जाना, कलम को कलम जाना, बोर्ड को बोर्ड जाना, टी शर्ट को टी शर्ट जाना। कैसे आखिरकार इसकी पहचान कर रहे हो? नाम रख कर ही तो कर रहे हो। नाम रख के पहचान कर रहे हो कि नहीं? अच्छा, एक शब्द ऐसे बताने का प्रयास करो। इस ब्रह्मांड के अंदर कोई ऐसी चीज़ हो या कोई ऐसी वस्तु है कि जिसका नाम ही ना हो? सोच के बताओ जरा। इस ब्रह्मांड के अंदर कोई चीज़ या कोई ऐसी वस्तु कि जिसका कोई नाम ही ना हो है? सोचो जरा, अपनी अपनी बुद्धि दौड़ाओ। हमें लगता है हर चीज़ का नाम है,
जब हर चीज़ का नाम है, अर्थात इस ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी चीज़ है उन सब का नाम है, तो इस प्रकार से इस ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी चीज़ें हो गई वो सब की सब क्या हो गई, संज्ञा हो गई। अर्थात संज्ञा का शाब्दिक अर्थ ही क्या हो जाता है, नाम हो जाता है। ताकि हमने शुरू में पढ़ लिया, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है, नाम हो जाता है। संज्ञा का मतलब ये हो जाता है, एक लाइन में लेके जाओ कि इस ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी चीज़ें या वस्तुएं जो भी कुछ है वो सब क्या हैं, वो सब संज्ञा है। क्लियर है। अच्छा, इसमें भी कई जो है व्याकरण निर्माताओं का अपना अपना मत है। कोई संज्ञा के 3 भेद मानता है, कोई 5 मानता है, और इसके जो है 3 भेद हो जाते हैं। इसको नोट कर लो, इसको जो है नोट कर लो। और दूसरी चीज़ ये बता दें कि जो है नोट्स को प्रॉपर बनाते चलना बच्चों। और हमने अभी तक जो है 6 से 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। नोट्स प्रॉपर जो है बनाते चलोगे, उसका रिवीजन करते चलोगे, तो आने वाले समय में, एग्ज़ाम के समय में, परीक्षा के समय में आप लोग को किसी भी प्रकार की दिक्कत, परेशानी या समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोगों को जो है कॉपी पेन लेके बैठना है और डेली जो है जो भी लिखाया पढ़ाया जा रहा है उसका जो है नोट्स बनाते चलिए, और डेली जो है अपने घर में इसका रिवाइज करते चलिए। जो भी जो है जिस भी किसी बुक से आप लोग पढ़ते हो, NCERT है, लूसेंट है, या पब्लिक प्रयागराज है, या और भी जिस भी किसी बुक से पढ़ते हो, अगर हो तो फिर उसका जो है चैप्टर पढ़ने के बाद से मॉक टेस्ट भी लगाने का प्रयास करते रहो, ताकि जो है अध्याय के ऊपर, चैप्टर के ऊपर जो है अच्छी पकड़ बन जाए आप लोगों की। तो चलिए आते हैं, इसको आप लोग लिख लो। इसके जो है 3 भेद हो जाते हैं, मिटा दे रहे हैं। इसके जो है 3 भेद हो जाते हैं। संज्ञा के 3 भेद हो जाते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला आ जाता है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जो है हो जाता है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा जो हो जाता है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। नोट कर लो, पहला जो है हम व्यक्तिवाचक के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। इसको नोट कर लो, फिर जो है इसको मिटा देते हैं। पहला आ जाता है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन क्या है? किसी प्राणी या वस्तु, किसी प्राणी या वस्तु या स्थान आदि के नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराने वाला, ऐसा कर लो, बोध कराने वाले को ही हम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बोध कराने वाले को, बोध कराने वाले को क्या कह देते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कह देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में तुलसीदास, राम सीता, कृष्ण, मोहन है ना। और भी जो है इसमें दिल्ली, आगरा, मुंबई है ना, दिल्ली, आगरा, मुंबई वगैरह इसमें जो है समाहित हो जाते हैं। अच्छा, इसमें और भी इसके अंदर समाविष्ट होते हैं। इसको नोट कर लो, फिर आगे हम लोग लिखते हैं। इसको नोट कर लो। चलो इसको मिटा दे रहे हैं। इसके अंदर निम्नलिखित समाविष्ट होते हैं, निम्नलिखित संज्ञा समाविष्ट हो जाते हैं। ऐसे कर लो। इसके अंदर निम्नलिखित नाम
समाविष्ट होते हैं, समाविष्ट होते हैं। इसमें पहला आ जाता है दिशाओं के नाम, दिशाओं के नाम। अब दिशाओं के नाम में क्या हो जाएगा, जैसे पूर्व हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, है ना, उत्तर हो जाएगा, और ये जो है दक्षिण हो जाएगा। तो ये दिशाओं के नाम जो है। देशों के नाम, देशों के नाम, देशों के नाम, देशों के नाम में हो जाएगा तो भैया भारत हो जाएगा, है ना, भारत हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, चीन हो जाएगा, और भी जो लेना है ले लो, ठीक है। तीसरा जो है इसके अंदर आ जाता है व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम। अब व्यक्तियों के नाम में क्या आ जाएगा, तो राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, रीता, राम, श्याम, रीता, गीता, रीता और जो है गीता। इसको नोट कर लो, फिर जो है आगे और भी एग्जाम्पल इसमें हम लोग ले लेते हैं। इसको नोट कर लो। चौथा, चौथा जो है इसमें आ जाता है दिनों के नाम, दिनों के नाम। अब दिनों के नाम में क्या आ जाता है, जैसे सोम, मंगल, बुध, है ना, तो ये सब दिनों के नाम हो जाते हैं। दिनों के नाम के बाद से महीनों के नाम, महीनों के नाम। महीनों के नाम बोले तो जनवरी, फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च वगैरह ये सब आ जाते हैं। वैसे ही जो झीलों के नाम हो जाता है, वैसे ही जो है इसी के अंदर झीलों के नाम, समुद्रों का नाम, समुद्रों का नाम, उसके बाद से जो है पहाड़ों का नाम, पहाड़ों के नाम, है ना, पहाड़ों के नाम के बाद से जो है आ जाता है इसमें गांवों के नाम, नगरों के नाम। यहाँ ऊपर लिख लो गांवों के नाम, गांवों के नाम, नगरों के नाम, नगरों के नाम, है ना, गांवों के नाम, नगरों के नाम, महादेशों के नाम, राज्यों के नाम, महादेशों के नाम, राज्यों के नाम, राज्यों के नाम, महादेशों के नाम, राज्यों के नाम, पुस्तकों का नाम, पुस्तकों का नाम आदि जो है इसके अंदर समाविष्ट हो जाते हैं। देखो, व्यक्तिवाचक का मतलब जो है किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष प्राणी या वस्तु या स्थान का ही ये बोध कराएगा। एक ही का बोध कराएगा, दो नहीं हो सकते, मतलब बहुवचन नहीं होगा। अगर दो होंगे तो ये समूहवाचक में हो जाएगा। इसको पकड़ने की ट्रिक यही है, किसी विशेष व्यक्ति का स्पेशल नाम रखेगा जो पर्सनल एक ही चीज़ के बारे में बताएगा। वहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जो कि हमने इतने सारे एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझने का प्रयास किया। अच्छा, इसके दौरान किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत, परेशानी या समस्या होती हो तो वो कमेंट कर सकता है। उसकी समस्याओं का समाधान जो है हम करने का प्रयास करेंगे। तो ये हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आ जाता है इसके बाद से जो है जातिवाचक संज्ञा। इसको नोट कर लो, फिर मिटा दे रहे हैं। देखो, राइटिंग हमारी समझ, थोड़ा जल्दी बच्चों लिख रहे हैं, राइटिंग हमारी बता देना, कमेंट कर देना। अगर समझ में नहीं आएगी तो फिर जो है अच्छे से लिखने का प्रयास करेंगे। अभी हम जल्दी लिख दे रहे हैं, है ना। चलो, दूसरा जो है जातिवाचक संज्ञा। इसके अंदर दूसरा आ जाता है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जहाँ एक ही व्यक्ति वस्तु की, जहाँ एक ही वस्तु या व्यक्ति की संपूर्ण जाति का बोध हो, पूर्ण जाति का बोध हो, वहाँ, 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 वहाँ,
जातिवाचक संज्ञा होता है, संज्ञा होता है। जातिवाचक संज्ञा में क्या सीखा हमने, जहाँ एक ही वस्तु या व्यक्ति की संपूर्ण जाति का बोध हो वहाँ पर जो है जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसे पशु, पक्षी, वकील, है ना, पशु, पक्षी, वकील, लड़का, लड़की, नदी, लड़का, लड़की, नदी। इससे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर लिखा है पशु। अब पशु का मतलब जो है, ये पशु जो है पूरी जाति का बोध करा रहा है। अब पशुओं में भी ढेर सारे पशु होते हैं। अब कौन सा पशु है, किसी का स्पेशल नाम नहीं रखा है, अर्थात पूरे पशु की जाति का यहाँ पर बोध करा रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जातिवाचक हो जाएगा। उसी प्रकार से पक्षी, अब पक्षियों में भी ढेर सारे पक्षी होते हैं, किसी का स्पेशल नाम रखा नहीं है, पूरे पक्षी जाति का बोध कराया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी जाति। वकील, अब वकीलों की भी जाति होती है ना, वकीलों की पूरी जाति का यहाँ पर। अब वकील में कौन सा वकील, किसी का स्पेशल नाम नहीं रखा है ना, तो यहाँ पर भी जो है वकील जो है क्या हो जाता है, यहाँ पर जातिवाचक हो जाता है, यानी पूरे जाति का बोध करा रहा है। लड़का, अब लड़का में कौन सा लड़का, अब पूरे लड़कों की जाति का बोध हो रहा है। अब लड़की, अब लड़की में कौन सी लड़की, पता नहीं, पूरी लड़कियों की जाति का बोध हो रहा है। अब नदी में कौन सी नदी, किसी स्पेशल नदी का नाम नहीं रखा, अर्थात पूरी नदियों, नदी की जाति का बोध करा रहा है, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। निम्नलिखित नाम इसमें समाविष्ट होते हैं। चलिए और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको लिख लो फिर जो है मिटाया जाए। चलो, इसके अंदर जो है निम्नलिखित नाम समाविष्ट होते हैं, और भी लिख लो इसके अंदर, इसमें निम्नलिखित नाम समाविष्ट होते हैं। जैसे निम्नलिखित नाम समझ, जैसे पशु पक्षियों व कीट पतंगों के नाम, पशु पक्षियों व कीट पतंगों के नाम। दूसरा जो है ना, फल सब्जियों के नाम, फल सब्जियों के नाम। तीसरा जो है अन्न मसाले मिठाई सामग्रियों के नाम, अन्न मसाले, अन्न मसाले, है ना, या मिठाई के नाम, अन्न मसाले या मिठाई के नाम, के नाम। चौथा आ जाता है इसमें जो है बच्चों, संबंधियों के नाम, संबंधियों के नाम, संबंधियों के नाम। पांचवा इसमें आ जाता है व्यवसायिकों, 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 पदों, व्यवसायिकों, पदों एवं पदाधिकारियों के नाम, पदाधिकारियों के नाम, है ना। जैसे धोबी, दर्जी, भंगी, राज्यपाल आदि। जैसे में एग्जाम्पल में धोबी, धोबी, दर्जी, भंगी, राज्यपाल, ये सब किस में आ जाते हैं, जो है ये सब जातिवाचक में आ जाते हैं। ठीक है भैया, ठीक है। धोबी जो है ये भी जातिवाचक में आ जाता है, पूरी धोबी जाति की का जो है बोध करा रहा है। दर्जी में भी जो है कौन सा दर्जी ये मालूम नहीं, पूरे दर्जी जाति का बोध करा रहा है। भंगी में भी कौन सा भंगी जो है पूरे भंगी जाति का बोध करा रहा है। और राज्यपाल में भी जो है कौन सा राज्यपाल जो है किसी का स्पेशल नाम, अर्थात पूरे राज्यपाल जाति का बोध करा रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाता है, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाता है, जो कि हमने इतने सारे एग्जाम्पल के माध्यम से समझा। अच्छा, इसकी तुलना कैसे करोगे, जो है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक हमने पढ़ लिया। व्यक्तिवाचक में किसी विशेष वस्तु
स्थान या प्राणी का नाम लेगा। कोई एक ही चीज़ एक ही वचन में ये मान के चलो रहेगा, वो मतलब बहुवचन में नहीं होगा। अगर बहुवचन में अगर वो गया तो फिर वो समूह में चला जाएगा, समूहवाचक में चला जाएगा। अर्थात किसी विशेष व्यक्ति का नाम, किसी एक ही का नाम होगा तो वहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और जातिवाचक में जो है पूरी जाति का बोध कराएगा, या तो कोई वस्तु हो या कोई प्राणी हो, उसकी पूरी जाति का बोध कराएगा, किसी विशेष का नहीं, पूरी उसकी जाति का ही बोध करा देगा, तो यहाँ पर जातिवाचक हो जाएगा। ओके, चलो इसके बाद से जो है तीसरा आ जाता है भाववाचक संज्ञा। तीसरा जो है आ जाता है भाववाचक संज्ञा। तीसरा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक, बच्चों देखो हम जल्दी जल्दी लिखते हैं ना, इसलिए राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर कहोगे तो अगली बार से जो है साफ साफ अच्छे से लिखें, क्योंकि जल्दी जल्दी लिखने में राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। चलो आ जाते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के, जिस डेफिनेशन लिख लो, जिस संज्ञा शब्दों से, जिस संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के, व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म, दशा, भाव आदि का बोध हो, वहाँ क्या होता है तो भाववाचक संज्ञा हो जाता है। हमने क्या सीखा भाववाचक संज्ञा में? जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म, दशा, भाव आदि का बोध हो, वहाँ पर क्या हो जाता है? भाववाचक। अच्छा, भाववाचक संज्ञा क्या होती है पहले इसे सुनो। जहाँ ऐसी संवेदनाएं जिसको छुआ नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। क्या समझे? नहीं समझे? फिर समझो। जहाँ ऐसी संवेदनाएं जिसको छुआ नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है, वहाँ क्या होता है तो भाववाचक संज्ञा होता है। अब वो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है बुढ़ापा, जैसे एग्जाम्पल में बुढ़ापा, बचपन, है ना, बुढ़ापा हो गया, बचपन हो गया, मिठास, क्रोध, प्रेम। आओ समझने का इसको जो है प्रयास करते हैं। अब बुढ़ापा क्या है? एक अवस्था है। देखो इस अवस्था को हम छू नहीं सकते, महसूस किया जा सकता है। बुढ़ापा की अवस्था को छिया नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा तो भाववाचक हो जाएगा। उसी प्रकार से जो है बचपन की अवस्था को छिया नहीं जा सकता, महसूस ही किया जा सकता है, तो यहाँ पर क्या होगा? भाववाचक। अब मिठास जो है, मिठास को भी छुआ नहीं जा सकता, मिठाई के मिठास को जो है छुआ नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। उसको जो है खा के उसका स्वाद चखा जा सकता है। जब स्वाद चखोगे तभी तो पता चलेगा, तो यहाँ पर भी जो है छिया नहीं जा सकता। ठीक है। क्रोध का जो है भाव है, यहाँ पर भी जो है इसे छिया नहीं जा सकता, महसूस ही किया जा सकता है। वैसे प्रेम का भाव है, यहाँ पर भी जो है छिया नहीं जा सकता, जो है महसूस किया जा सकता है। वैसे ही इसके अन्य भी एग्जाम्पल हैं, जैसे मूर्खता, दया, भूख, है ना, और क्या हो जाता है? चरित्र, करुणा, और क्या हो जाता है? ईमानदारी, बेईमानी, बेईमानी, है ना, ईमानदारी, बेईमानी, और क्या लोग? रसीला, कड़वाहट,
और क्या जो है उन्नति आदि, उन्नति आदि। तो इन सबको छिया नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। जैसे बेईमानी, तो बेईमानी की क्या छी पाओगे, महसूस ही तो करोगे। जो बेईमान होगा, जो ईमानदार होगा, उसको ईमानदारी को थोड़ी छी पाओगे, महसूस कर पाओगे। अगर ईमानदार हो तो उस भाव को ही तो महसूस करना है। अर्थात जो है कोई ऐसी संवेदनाएं जिसको छिया नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है, तो वहाँ पर क्या हो जाती है, तो भाववाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे इसको जो है देखो, बुढ़ापा को क्या छी पाओगे, अवस्था को, बचपन को क्या छी पाओगे, मिठास को क्या छी पाओगे, क्रोध को छी पाओगे, प्रेम को छी पाओगे, छी के देखो। मूर्खता को छी पाओगे, छी के देखो। दया को छी पाओगे, भूख को छी पाओगे, चरित्र को छी पाओगे, करुणा, ईमानदारी, बेईमानी, रसीला, करवाहट, उन्नति, इन सब को छी पाओगे। अगर छी पाते हो तो छी के बताओ। तो अर्थात ऐसी संवेदनाएं जिसको छुआ नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता, वहाँ पर जो है भाववाचक संज्ञा हो जाती है। हमने क्या सीखा जो है आज, हमने संज्ञा के बारे में सीखा। संज्ञा के बारे में सीखने के बाद से जो उसके अंदर जो है व्यक्तिवाचक के बारे में सीखा, जातिवाचक और भाववाचक। अब इन तीनों में अगर तुलना करोगे तो क्या पता चलेगा। व्यक्तिवाचक का मतलब किसी विशेष वस्तु, प्राणी या स्थान का नाम ही होगा, किसी एक ही का होगा, दो नहीं हो सकता, पहली ट्रिक। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा में जो है पूरे संपूर्ण जाति का जो है बोध कराएगा, ठीक है। तीसरा जो है भाववाचक संज्ञा में जो है ऐसी संवेदनाएं जिसको छिया नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, जो कि आज हम लोग जो है एग्जाम्पल के माध्यम से समझे और जाने। अगला जो है अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद जो है, अब इसको जो है हम कल पढ़ेंगे, और लगभग 7-8 चैप्टर हम लोगों का बच्चों हो गया। आप लोग जो है रिवाइज कर रहे हो या नहीं, रिवाइज आप लोग जो है नित्य निरंतरता धैर्य को धारण करते हुए जो है रिवाइज करते रहो, रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहो, एक एक कदम जो है आगे बढ़ते रहो, एक एक कदम जो है आगे बढ़ते रहो। आलस्य में समय को ना गंवाओ, समय बहुत कीमती है। तो जो है आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं जो है। तो फिर आप लोग फिर से वही रोज़ की तरह अपने माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद लेते रहो, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहो, खाते रहो, पीते रहो, मस्त रहो, बेहतर रहो, शानदार रहो। तो फिर आज के लिए ही इतना ही। जय हिंद।